अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग को एक सप्ताह से अधिक हो चुका है। ऐसे में भविष्य में एलपीजी और पेट्रोल की कीमत सहित दाम बढ़ने की आशंका को लेकर चर्चा हो रही है। गौरतलब है कि 28 फरवरी को जंग की शुरुआत से अब तक ईरान द्वारा इजराइल सहित मिडल ईस्ट के 13 देशों को निशाना बनाया गया। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति ने अब कहा है कि पड़ोसी देशों पर हमले नहीं होंगे जब तक कि उन देशों की जमीन से ईरान पर हमला ना किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर मौजूदा स्थिति में कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव के अनुसार भारत सरकार पर अमेरिका शुरू से ही दबाव बनाता आया है। इसी के चलते रूस से तेल की डील नहीं करने की बात कही गई थी। वहीं अब अमेरिका ने कुछ दिनों के लिए रूस से तेल लेने की एक तरह से मोहलत दे दी है। उन्होंने कहा कि इससे दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर के दाम में वृद्धि भी इस युद्ध का ही परिणाम है। युद्ध तो मैं समझता हूं अगर ऐसा ही चला तो विश्व युद्ध की तरफ ये धकेला जा रहा है, क्योंकि देश के 12-13 देश जो कंट्रीज हैं पावरफुल, वो एक दूसरे के खिलाफ आकर के खड़े हो चुके हैं और 110 कंट्रीज जो ऐसे हैं छोटे, वो सस्पेंस में चल रहे हैं कि हम किस दिशा में जाएं। और इसमें इंडिया भी है, इंडिया भी अपनी सोच रही है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है हमारे देश के प्रधानमंत्री उस खलनायक जो ट्रंप के पास में, एक मैंने देखा था उसका फोटो, उसके सामने खड़े होकर के स्माइलिंग कर रहे हैं, हंस रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारी सप्रभुता के ऊपर एक तमाचा है, हमला है। ऐसा मैं समझता हूं देश के प्राइम मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। आप देखिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की बात, हिंद महासागर के अंदर ईरान का युद्धपोत जब आ रहा था और वो हमारी सीमा के अंदर आ चुका, तो हमारी देश की सुरक्षा की एजेंसियों की जिम्मेदारी है उस ब्रिगेड की सुरक्षा करना। वहां पर तकरीबन सैकड़ों जो उनके नौसेना के अधिकारी कर्मचारी थे, वो उसके अंदर डैमेज हो गए। 2000 किलोमीटर से अमेरिका उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये एक बहुत बड़ी गलत बात है और मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर ने एक सिंपैथी नहीं दिखाया। ये मानवता का एक प्रशंसनीय लगता है देश के ऊपर, अपनी सिंपैथी दिखाना चाहिए। और ये मैं समझता हूं देश की जो सोच है वो उस अफंड टाइप के ट्रंप के पक्ष में क्यों? वो हमें आदेश देने वाला कौन होता है? ट्रंप ने कभी था अमेरिका, एक ट्रंप ही नहीं, अमेरिका की जो पॉलिसीज है वो कभी हमारी नहीं थी। आजादी से पहले और आज टिल डेट तक वो हमेशा हमारे पीठ में छुरा घोंपता आया है, कभी हमारा नहीं बना। तो फिर उसकी बातों पे क्यों आए, उस खलनायक की बातों पे हमारा देश क्यों आए? आज पूरा देश प्रधानमंत्री के ऊपर नजर टिकटिकाए बैठा है, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो। हम सजेस्ट कर सकते हैं विपक्ष वाले, लेकिन मानने तो उसके हाथ में, देश हित में सोचना तो उसके हाथ में। पूरा देश की नजर टिकटिकाई है। प्रधानमंत्री जी, विदेश नीति के ऊपर हम सब साथ हैं, आप उसको जवाब दीजिए। आज देश की ऐसी विडंबना आ चुकी है, हमको 50% टैरिफ लगाना, 25 लगाना, 15 लगाना, हमारे को ऊपर ऐसे टैरिफ लगा करके अपना धन बल कमाना चाहता है। भारत में महंगाई हो रही, सिलेंडर आप देखिए उसी का नतीजा है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से देश के शहर की जनता सेवा करता हूं, उसी का तो परिणाम है। हमने 50 साल के अंदर 450 रुपए तक गैस जनता को प्रोवाइड किया। इन्होंने पहले 1100 रुपए तक पहुंचाया, किसी दबाव पड़ा जनता का तो कुछ वापस किया, आज फिर 60 रुपए कर दिया। ये उसी का परिणाम है, उसी युद्ध का परिणाम है। और देखिए इसके ऊपर इफेक्ट पूरा विश्व में तो पड़ेगा, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा पड़ेगा। हमारे पास ईरान से 40% तेल की सप्लाई आयात होती है। कल ने ये माहौल हो गया, अगर ये लंबा खिंचता युद्ध तो हमारी तेल के ऊपर बड़ा दिक्कत आएगी। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, अभी श्री मिस्टर ट्रंप क्या बोलते हैं, अब 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद लीजिए। क्यों? आप कौन होते हैं हमें तेल के आदेश खरीदने के लिए आदेश देने वाले? हमारी इच्छा उस कंट्री से डील करेंगे हम। और वो आप किस, हमें समझ में आ गया आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं। जो युद्धपोत, जो जहाज तेल के टैंकर से लोडेड थे, समुद्र के अंदर हैं,
वो कहीं जा नहीं सकते, इसलिए आदेश दिया है कि वो कहीं जा नहीं सकते, इंडिया उनको खरीद ले। ऐसा माहौल में पैदा कर रहा है। हम न डरेंगे न कभी डरे। अमेरिका कभी भी अपनी पॉलिसीज हमारे ऊपर नहीं थोप सकता। हम देश एकजुट हैं और हम अमेरिका की पॉलिसीज को खंडित करते हैं। हम उससे उसकी बातों में समझौता नहीं करेंगे।